हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा नर्सिंग क्लासेज में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यानी जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसका क्या मीन्स है? तो इसका मीन्स है जो हेल्थ है उसको प्रमोट करना, प्रिजर्व करना और उसको रिमोट करना, और इसके साथ साथ सफरिंग और डिस्ट्रेस को कम करना है। तो यह है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यानी कोई भी डिजीज़ है, जैसे डिजीज़ होती है तो उससे पहले उसके रिस्क फैक्टर डेवलप होते हैं, तो उन रिस्क फैक्टर को डेवलप होने से पहले उसको रोकना। रिस्क फैक्टर डेवलप होने के बाद में डिजीज़ कोज करते हैं, और डिजीज़ होने के बाद उसमें साइन सिम्टम कोज होते हैं। तो इन डिजीज़ से प्रिवेंट होने के लिए हमें लेवल ऑफ प्रिवेंशन काम में लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। It is defined as action which halts the progress of a disease at its incipient stage and prevent complication। यानी जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसका क्या मीन्स है? यानी जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो एक प्रोसेस है जो डिजीज़ की प्रोग्रेस को उसके इंसिपेंट स्टेज यानी जो प्रारंभिक स्टेज है उससे रोक देती है, और जो कॉम्प्लिकेशन है उनको प्रिवेंट करती है। तो जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है? हेल्थ को प्रमोट करना, हेल्थ को प्रिजर्व करना और उसको रिमोट करना, और इसके साथ साथ जो सफरिंग डिजीज़ है और जो डिस्ट्रेस की कंडीशन है उनको कम करना, और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे प्रिवेंट करना, उसको बोलते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसकी 4 स्टेज है। उसके अंदर फर्स्ट है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, यानी जो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर है वो अब्सेंट होते हैं, और जो रिस्क फैक्टर डेवलप होने से पहले उनको रोकना है। तो इसके अंदर डिस्कस करते हैं प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, यानी जो रिस्क फैक्टर डेवलप हो रहे हैं उनको डेवलप होने से रोकना है। इट इज़ फोकस ऑन हेल्थ एजुकेशन, और जो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन है वो फोकस करता है हेल्थ एजुकेशन पर, इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन और मास हेल्थ एजुकेशन। यानी इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, और मास एजुकेशन है वो होती है टीवी या रेडियो के द्वारा एक लार्ज ग्रुप को हेल्थ एजुकेशन देते हैं, उसको बोलते हैं मास हेल्थ एजुकेशन। यानी टीवी पर ऐड देते हैं जैसे स्मोकिंग कॉजेज लंग्स कैंसर, यानी जो स्मोकिंग है वो क्या कर कोज करती है? लंग्स कैंसर। तो ये टीवी पर ऐड दिया जाता है जिससे सभी लार्ज ग्रुप में उसको देखते हैं और जो रिस्क फैक्टर डेवलप होने से रोकते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ इमरजेंसी ऑफ रिस्क फैक्टर फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज। यानी इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर डेवलप हो रही है किसी पर्टिकुलर डिजीज के, उसको डेवलप होने से रोकना है। यानी जैसे मान लो मलेरिया है वो उनको प्रिवेंट करना है। एग्जाम्पल प्रिवेंशन ऑफ चाइल्डहुड ओबिसिटी, यानी जो चाइल्डहुड ओबिसिटी है उसको प्रिवेंट करना है, ये प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है जैसे स्मोकिंग है, एल्कोहल है, उसको अवॉइड करना है। इन्वायरमेंट है, यानी इन्वायरमेंट भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। जैसे कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर मच्छर पैदा हो रहे हैं और मलेरिया कोज हो रहा है, तो उस कंडीशन में उस वहाँ के पानी को हटाना है, और जहाँ पर वो गंदगी हो रही है उसको दूर करना है जिससे वहाँ पर मच्छर इकट्ठा नहीं हो और मलेरिया कोज नहीं हो। सोशल कंडीशन, जो सोशल कंडीशन है पेशेंट की वो भी गुड होनी चाहिए जिससे वह डेली लाइफ जी सके। एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन, प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन लेना है। गुड हाइजीनिक न्यूट्रिशन लेना है जिससे डिजीज़ के रिस्क फैक्टर डेवलप नहीं हो। नो यूज ऑफ टोबैको एंड स्मोकिंग, और जो टोबैको और स्मोकिंग है वो यूज में नहीं लेना है। और जो पर्सनल हाइजीन है जैसे और सैनिटेशन है, जैसे रोज़ डेली नहाना है धोना है वो करना है। और अब सेकेंड है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। फर्स्ट तो था प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, अब सेकेंड है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन।
जो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसके अंदर जो रिस्क फैक्टर है वो डेवलप होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, डिजीज डेवलप नहीं होती है। तो इसका मेन फोकस इसके अंदर होता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज डेवलपमेंट, यानी जो डिजीज डेवलपमेंट होती है उसको डेवलप होने से रोकना है। तो बात करते हैं इसके अंदर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। द रिस्क फैक्टर इज ऑलरेडी प्रेजेंट बट डिजीज नॉट डेवलप। इसके अंदर क्या होता है, जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं लेकिन डिजीज डेवलप नहीं होती है। यानी जो रिस्क फैक्टर तो इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं लेकिन अभी क्या हुआ, डिजीज प्रेजेंट नहीं है। इट इंक्लूड द एक्शन टेकन टू प्रिवेंट द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज इन द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। यानी इसके अंदर एक्शन लिया जाता है डिजीज के जो रिस्क फैक्टर है वो डेवलप होने से पहले ही उनको रोकना है। यानी जो रिस्क फैक्टर है उनको डेवलप होने से रोकना है और जो डिजीज है उसको रोकना है। लिमिटिंग स्प्रेड ऑफ इलनेस टू प्रीवियसली अनअफेक्टेड पेशेंट और पॉपुलेशन। यानी जो अनअफेक्टेड पर्सन है उसके अंदर डिजीज स्प्रेड ना हो तो उन पेशेंट को डिजीज से प्रिवेंट करना है। इट इज फोकस ऑन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज डेवलपमेंट। यानी इसके अंदर फोकस किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज डेवलपमेंट, यानी डिजीज डेवलपमेंट होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करना है। अब इसके अंदर हेल्थ प्रमोशन इंटरवेंशन क्या लिया जाता है, हेल्थ प्रमोशन, यानी जैसे हेल्थ एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, बैलेंस डाइट है, प्रॉपर रेस्ट स्लीप है, एक्सरसाइज है, वो प्रोवाइड की जाती है। तो इसके अंदर पॉजिटिव हेल्थ, यानी जो पेशेंट है उसको पॉजिटिव हेल्थ है, हेल्थ एजुकेशन है, जैसे न्यूट्रिशन है, बैलेंस डाइट है, प्रॉपर रेस्ट है, स्लीप है, वो क्या प्रोवाइड करानी है। हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, और हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी है। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कौन कौन से हैं, जैसे यूज ऑफ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना है, वैक्सीनेशन है वो प्रॉपर प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्शन है वो प्रोवाइड करना है, कॉन्ट्रासेप्शन। फिर प्रोफाइलेक्सिस है, जैसे कीमो प्रोफाइलेक्सिस है, सप्लीमेंट्स ऑफ विटामिन है वो प्रोवाइड कराना है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, यानी जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड कराना है, जैसे विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, वो प्रॉपर मात्रा में यूज में लेना है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज एंड रेस्ट, प्रॉपर एक्सरसाइज और रेस्ट प्रोवाइड करानी है। यूज ऑफ हेलमेट, हेलमेट यूज में लेना है, जैसे जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है उसको प्रिवेंट होने के लिए हेलमेट यूज में लेना है, और जो सीट बेल्ट है वो बांधना है। हेल्थ एजुकेशन है वो प्रोवाइड करनी है। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, जो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन है वो प्रोवाइड करनी है, और जो इन्वायरमेंटल हैजार्ड है उनको कंट्रोल करना है, जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इनको कंट्रोल करना है। पर्सनल हाइजीन, यानी जो पर्सन के पर्सनल हाइजीन, जैसे रोज नहाना धोना, ये क्या है पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। यूज ऑफ बेड नेट एंड मॉस्किटो क्रीम, जो बेड नेट है और जो मॉस्किटो क्रीम है वो यूज में लेनी है, जिससे क्या मलेरिया नहीं हो, जो मलेरिया के जो मच्छर है वो वहाँ पर नहीं आए और पेशेंट क्या होता है मलेरिया से प्रिवेंट होता है। प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट है वो यूज में लेना है। हैंड वॉशिंग है वो प्रॉपर यूज करना है। और जो क्वारंटाइन है, क्वारंटाइन QUARAN, क्वारंटाइन, ये क्या होता है क्वारंटाइन है, इसके अंदर क्या होता है जो पेशेंट है वो बीमार नहीं होता है लेकिन उसको डिजीज डेवलप नहीं हो इसलिए उसको क्वारंटाइन किया जाता है, यानी उसको अलग रखा जाता है। तो जो क्वारंटाइन है वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो। क्वारंटाइन क्या होता है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो क्वारंटाइन के अंदर जो पेशेंट है उसके अंदर डिजीज डेवलप नहीं होती है लेकिन फिर भी उसको अलग ही रखा जाता है, जिससे उसके अंदर डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डेवलप नहीं हो। तो ये है क्वारंटाइन जो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। अब थर्ड है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो इसके अंदर क्या होता है, जो डिजीज है वो ऑलरेडी डेवलप होती है, तो इसके अंदर डिजीज डेवलप होने के बाद उसको क्या करते हैं अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट इसमें काम में लेते हैं। तो अब बात करते हैं सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन की। इन दिस द डिजीज इज ऑलरेडी डेवलप,
यानी जो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसके अंदर क्या होता है, जो डिजीज है वो ऑलरेडी डेवलप होती है। द एक्शन आर टेकन टू होल्ड द प्रोसेस ऑफ डिजीज, यानी द एक्शन आर टेकन टू होल्ड द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इट्स इनिशियल स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। यानी इसके अंदर क्या होता है, जो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसके अंदर जो डिजीज की प्रोग्रेस है उसको होल्ड किया जाता है, उसकी जो इनिशियल स्टेज है यानी प्रारंभिक स्टेज है उसमें ही डिजीज को होल्ड करके रखा जाता है, और जो डिजीज की जो कॉम्प्लिकेशन है उसको उससे प्रिवेंट किया जाता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आर बेस्ड ऑन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यानी जितने भी जो मैक्सिमम जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है उनको सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। इट इंक्लूड अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, यानी जो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसके अंदर क्या किया जाता है, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, यानी डिजीज डेवलप होते ही उसमें क्या किया जाता है, अर्ली डायग्नोसिस किया जाता है और अर्ली ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे वो डिजीज और कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं हो। और इसके अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज में ली जाती है, जैसे रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, लेबोरेटरी टेस्ट है, वो इसमें यूज में ली जाती है। तो इसके अंदर है मोड ऑफ इंटरवेंशन, जो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसके अंदर कौन कौन से मोड ऑफ इंटरवेंशन यूज में लिए जाते हैं। तो इसके अंदर है स्पुटम माइक्रोस्कोपी, जो स्पुटम माइक्रोस्कोपी है उसके द्वारा पेशेंट की जो स्पेसिफिन है वो लिया जाता है और स्पुटम माइक्रोस्कोपी के द्वारा उसका टेस्ट किया जाता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है, स्कूल हेल्थ चेकअप ये किया जाता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट काम में लेते हैं, पेप स्मीर स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर, और जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए पेप स्मीर स्क्रीनिंग काम में लेते हैं। हेल्थ चेकअप एंड स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जो भी हेल्थ चेकअप है और स्क्रीनिंग प्रोग्राम है वो आयोजित किए जाते हैं। डोट्स थेरेपी फॉर टीबी पेशेंट, जो टीबी का पेशेंट है उसके लिए डोट्स थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और जितने भी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है यानी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है जितने भी वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, यानी जो पेशेंट है उसको आइसोलेट किया जाता है, यानी जो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसके अंदर क्या किया जाता है, आइसोलेशन किया जाता है। तो जो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसके अंदर तो क्या किया जाता है, क्वारंटाइन किया जाता है, और जो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसके अंदर क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। क्वारंटाइन का मीन्स तो था जो पेशेंट है उसके अंदर डिजीज प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी उसको क्वारंटाइन किया जाता है, और जो आइसोलेशन है उसके अंदर क्या होता है, पेशेंट के अंदर डिजीज प्रेजेंट होती है और उसको 14 डे या उससे ज़्यादा पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है, जिससे वो डिजीज है दूसरे पर्सन के अंदर स्प्रेड नहीं हो। और साइकोथेरेपी है, जितने भी हेल्थ प्रोग्राम है गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटेड किए जाते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो इसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। बीसीजी वैक्सीन है वो भी इसके अंदर जो अर्ली स्टेज है ब्लैडर कैंसर की वो इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है, यानी जो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। अब नेक्स्ट है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यानी जो टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो क्या है, इट इज फोकस ऑन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डिजीज अक्रेंस, यानी इसके अंदर क्या होता है, डिजीज अक्कर होने के बाद उसके बाद में जो पेशेंट की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाता है। यानी एक्शन है वो कब लिया जाता है, लेटर फेज ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन, यानी डिजीज डेवलप होने के बाद में क्या किया जाता है, एक्शन लिया जाता है। टू रिड्यूस इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी, इसके अंदर डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट को रिड्यूस किया जाता है। द डिजीज हैज एडवांस एट इट्स लेटर स्टेज, द एक्शन आर टेक टू लिमिट द डिसेबिलिटी एंड टू मिनिमाइज सफरिंग, यानी जो डिजीज है उसका जो एक्शन है वो लेटर स्टेज में लिया जाता है और जो डिजीज की डिसेबिलिटी और सफरिंग है उसको मिनिमाइज किया जाता है। इट इंक्लूड डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, इसके अंदर जो डिसेबिलिटी है और जो रिहेबिलिटेशन है उसको लिमिट किया जाता है। यानी जो डिसेबिलिटी लिमिटेशन है फर्स्ट क्या है इसके अंदर, डिसेबिलिटी लिमिटेशन। द एक्शन आर टेकन टू लिमिट द डिसेबिलिटी, यानी जो भी डिसेबिलिटी है उसको लिमिट में लेना है, यानी उसको कंट्रोल करना है। जैसे यूज ऑफ क्रूचेज इन पोलियो,
यानी पोलियो के अंदर जो क्रूच है वो यूज में लेनी है, सर्जिकल इंटरवेंशन है वो यूज में लेनी है, प्लास्टिक सर्जरी फॉर रिकंस्ट्रक्शन, जो रिकंस्ट्रक्शन है उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी यूज में लेनी है, और जो फिजियोथेरेपी है वो पोलियो में लेनी है, और जो यूज ऑफ प्रोस्थेसिस आफ्टर एम्पुटेशन, यानी एम्पुटेशन कराने के बाद में प्रोस्थेटिक्स यूज में लेने हैं। तो ये जो डिसेबिलिटी है उसको क्या करना है, लिमिट करना है। नेक्स्ट है इसके अंदर रिहेबिलिटेशन, द एक्शन टेकन टू रिस्टोर द हेल्थ एंड हेल्प द पेशेंट टू कम बैक इन द प्री डिजीज स्टेज मच एज पॉसिबल। यानी इसके अंदर क्या किया जाता है, जो हेल्थ है उसको रिस्टोर किया जाता है और पेशेंट की हेल्प किया जाता है। यानी जो पेशेंट डिजीज होने से पहले जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में वापस उसको लाने की कोशिश की जाती है। यूज ऑफ क्रूच इन पोलियो पर्सन, यानी जो पोलियो का पर्सन है उसमें क्रूच यूज में लेनी है, आर्टिफिशियल लिम्ब है वो यूज में लेनी है, और जितनी भी ट्रेनिंग है थेरेपी है उसको प्रोवाइड करनी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।